BCOS 184 के सॉल्यूशन ले आया हूं। जी हां, ई कॉमर्स के सॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे। अब आपको पता चलेगा कि पेपर में लिखना कैसे है कि पूरे मार्क्स आए। आंसर की प्रेजेंटेशन क्या होती है अब आपको पता चलेगा कि मार्क्स कहां कटते थे, अब जो आपके नहीं कटेंगे। सर ये लेटेस्ट पेपर है। अरे भाई आपको हर पेपर में बताता हूँ लेटेस्ट ही है मेरे बच्चे, हम लेटेस्ट पेपर ही दिखाते हैं। जून 25 का पेपर है, 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर है ई कॉमर्स का। 5 क्वेश्चन करने हैं लेकिन हम 8 दिखाएंगे आपको। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, और उसके एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ई कॉमर्स होता ही क्या है? इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ कंडक्टिंग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज टू द इंटरनेट, जो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन आया इंडिया में, जब डिजिटल इंटरनेट हम कह सकते हैं जब बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया। दे हैड कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अभी बताया ना, जैसे जैसे नेटवर्क्स बढ़ता गए, इंप्रूवमेंट आती गई, वैसे वैसे इनका यूजेज बढ़ता गया। वेब टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है। अर्ली बिगनिंग विद द www. वर्ल्ड वाइड वेब, इसका एवोल्यूशन हुआ। ई कॉमर्स स्टार्टेड व्हेन द वर्ल्ड वाइड वेब बिकम अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज इन 1991। ये ओपन किया न्यू इन्वायरमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इनकरेज किया गया बिजनेस को टू एक्सप्लोर ऑनलाइन सिस्टम। द फर्स्ट वेल नोन इंस्टेंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस अकर्ड व्हेन अ मेजर फूड चेन ऑफर्ड ऑनलाइन ऑर्डरिंग। बिल्कुल, द दिस demonstrated that इंटरनेट बेस्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन वर पॉसिबल और रिलायबल ऑल्सो। Rise of online marketplace by 1995, major online platforms emerged, marking by the beginning of large-scale online buying and selling. Many organizations began developing retail website, जिसमें जैसे आज हमें सैमसंग और उनकी रिटेल वेबसाइट मिल रही है, कोई प्रोडक्ट्स की रिटेल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप अपने खुद ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आज मेजरली कंपनीज यही करा रही है। एक्सपेंशन ऑफ रिटेल वेबसाइट हुआ, कंज्यूमर इंक्रीजिंगली बिकम कंफर्टेबल ब्राउजिंग, कंपेयर करना, और वो परचेज कर पा रहे हैं। .com boom and slowdown. Rapid expansion of online business led to .com boom. Growth slowed temporarily when several companies failed due to unstable business practices. Otherwise कोई रीजन नहीं है। ठीक है बच्चे, मेमोरी एंकर से आपके लिए हेडिंग्स स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ली गई हैं। आप हेडिंग्स चेंज नहीं करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर वरना मार्क्स नहीं आएंगे। सर कितने साल के पेपर कर ले? 3 के कर ले। अरे नहीं भाई, 5 साल के करो, अब तो टाइम है। 3 साल के पेपर से, जब मैं सुबह, जैसे आपका दोपहर को पेपर है, सुबह बोलता हूँ 3 साल के पेपर रिवाइज कर लो, अभी तो आपका टाइम बचा हुआ, क्यों नहीं करोगे 5 साल के पेपर? तो 5 साल से कम पेपर किए बिना नहीं जाने, और 8 क्वेश्चन करने हैं। 5 × 8 साल करो यार, 40 क्वेश्चन ही तो है। 40 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते पेपर में जाने से पहले? चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है ना? नहीं 8 क्यों ले, 5 साल के पेपर है और 8 क्या कहते हैं, 5 साल के पेपर है और एक पेपर में 8 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ही है भाई। 40 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे पेपर में जाने से पहले। और हेडिंग, मेरी एक भी हेडिंग चेंज मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। हेडिंग्स एज इट इज लिख देंगे, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? नंबर ये रहा, नंबर आपके सामने चल ही रहा है। कंज्यूमर कैन ब्राउज, कंपेयर एंड परचेज प्रोडक्ट इंस्टेंटली, बिल्कुल। सेविंग टाइम, अदरवाइज स्पेंडिंग फिजिकल स्टोर्स, अब जाना कहीं नहीं पड़ रहा, घर बैठे बैठे चीज़ सेलेक्ट करी, सेव करी और काम बन गया। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, कस्टमाइज इंटरफेरेंस, लोकेशन बेस्ड सजेशन, बिल्कुल आपके एरिया में क्या है, आपको कहाँ से जल्दी मिल सकता है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह जो आपके घर के पास खुल चुके हैं, फटाफट सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो इतनी जल्दी डिलीवरी आ पा रही है। रिडक्शन इन रिकरिंग कॉस्ट, बिजनेस सेव कॉस्ट बाय यूजिंग वर्चुअल सपोर्ट सिस्टम, आउटसोर्सिंग ऑपरेशन और रेड्यूस्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप देखते थे काफ़ी सारे बैंक्स होते थे, अब बैंक्स भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती जा रही है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ रही है। इससे क्या हुआ है, लोअर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, आपके ऑपरेशन की कॉस्ट कम हो रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैन ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, आपका वो आता है ना, जैसे मजाक उड़ाते हैं, इंस्टाग्राम सब सुन रहा है, गूगल सब सुन रहा है, जो हम बोल रहे हैं ये आपको ट्रैक कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो, और आपको उसी बेसिस पे सजेशंस दिए जाते हैं। एंड यूज मेथड सच एज टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, ईमेल्स वैसे आते हैं, कूपन्स वैसे दिए जाते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं कि आपको ये सामान खरीदना है, अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं, इंस्टेंट सजेशन होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, इनकरेज कस्टमर टू मेक क्विक और अनप्लान्ड परचेज, जिसे हम इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। ये मत करना प्लीज़ बच्चों। कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो, वो बार बार आपको ऐड आ रही है तो आपको लगे यार हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत तो है, ऐसी, इसको हम बोलते हैं, मेरी लाइन में बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग। आपका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, आपको ज़रूरत थी नहीं थी, उसकी ऐड दिखा दिखा के आपसे इम्पल्सिव बाइंग कराई गई। लैक ऑफ पर्सनल टच, डिसएडवांटेज में ये तो होता ही है,
आप कहीं जा नहीं रहे, आपको पता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं जो आपको ना पता चले। और क्लोथिंग और ज्वेलरी तो ऐसी होती है जो सामने से देख के ज़्यादा पता लगती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको नहीं पता लगती, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस कई बार ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब प्रोडक्ट आता है तो डिससेटिस्फेक्शन होती है। प्रोडक्ट जब चाहिए होता है उसकी डिलीवरी डिले हो जाती है लॉजिस्टिक्स की वजह से, और उस टाइम नहीं पहुंच पाती जब आपको चाहिए। डिफ़िकल्टी कुछ जैसे प्रीशियस आइटम, गोल्ड और कस्टमाइज्ड गुड्स जो फर्नीचर हो गए, आप उसकी इंस्पेक्शन नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानता, क्योंकि आज बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं टाटा की और इनकी, जिसमें आप गोल्ड भी ऑर्डर कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फर्नीचर जब अच्छी कंपनी से ऑर्डर करो तो कोई टेंशन नहीं होती है, अच्छा ही आता है। बट ये शायद पहले की लिखी हो। अ सडन सर्वर फेलियर और पुअर कनेक्टिविटी, हाँ ये कह सकता है आपकी परचेज और कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन बता देते हैं कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, साइट नहीं चलती, या हमारे यहाँ भी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। कंक्लूजन लिखेंगे बच्चों, मेमोरी एंकर्स आपके सामने हैं, आराम से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग, जेन्युइन इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, अपने स्कोर बढ़ा सकते हो, ताकि आपके ग्रेड कार्ड में अच्छे मार्क्स दिखे। व्हाट इज डिजिटल पेमेंट, उसकी कैटेगरीज बताओ डिजिटल पेमेंट की। हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स, तीन बातें हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। डिजिटल पेमेंट होता है कि आप कोई भी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो थ्रू डिजिटल डिवाइसेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। ये रिमूव कर देता है, फिजिकल कैश की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिक्योर, फास्ट और कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन है। पेटीएम करो, क्या उन्होंने टैगलाइन निकाली, और लोग अब सारा टाइम जी पे, पेटीएम, फ़ोन पे, या अब HDFC बैंक की जो खुद की ऐप्स है वो QR कोड स्कैन करके पेमेंट करवाने लगी हैं। विद द राइज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो भी डिजिटल पेमेंट है वो भी कम हो गया। लाइफ ब्लड ऑफ ई बिजनेस, सपोर्टिंग स्मूथ फंड ट्रांसफर थ्रू UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और पेमेंट गेटवेज। ईजी है पेमेंट करना आज के टाइम पे। जो डिजिटल पेमेंट है इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली, हाँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हो यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट, रूल, प्रोसीजर और फाइनेंशियल एक्सचेंज पॉसिबल है विदाउट फिजिकल कैश। गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि आप ज़्यादा कैश में इंडल्ज ना हो। ये यूज़ करती है कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ATM, बैंकिंग चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स को। क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स इशूड बाय द बैंक टू कस्टमर विद द हाई क्रेडिट वर्दिनेस, जिनका अच्छा सिबिल होता है उनको क्रेडिट कार्ड्स इशू होते हैं। इंटरनेट चेक्स रेप्लिकेट ट्रेडिशनल चेक्स इन डिजिटल फॉर्म, कस्टमर फिल आउट इलेक्ट्रॉनिक चेक फॉर्म्स ऑनलाइन एंड बैंक प्रोसेसेस देम इंटरनली एंड सेटल फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली। स्मार्ट कार्ड, चिप अनेबल प्लास्टिक कार्ड्स, आजकल बड़े सारे बैंक्स, बजाज की भी आने लगे कार्ड, और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने कार्ड इंट्रोड्यूस करे हैं। कैश पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैश रेफर्स टू डिजिटल मनी दैट कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये क्या स्टोर डिजिटली किया जाता है एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूरिंग परचेजेस। ई वॉलेट्स क्या होते हैं बच्चों? allow users to store money digitally and make payment through mobile apps or online platforms like wallet, prepaid wallets, semi closed wallets। पेटीएम, इसका पेटीएम वॉलेट इसका एक बेस्ट एग्जांपल था किसी टाइम पे। पेमेंट्स गेटवे, पेमेंट गेटवे एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन बायर, सेलर और बैंक। ये ऑथेंटिकेट करते हैं, ऑथराइज करते हैं एंड सेटल करते हैं ट्रांजैक्शन को। बैंकिंग ट्रांजैक्शन बच्चे, नेफ्ट मैं कह रहा हूँ लेस देन 2 लाख, मोर देन 2 लाख का अमाउंट हो उसके अंदर RTGS लगता है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, ये इसकी लिमिट अभी 1 लाख है। सर ये दी तो नहीं हुई, बता रहा हूँ बच्चे। UPI और IMPS एक ही बात होती है, ठीक है ना। IMPS करना, UPI करना एक ही बात होती है। हैंड टू हैंड पेमेंट ट्रांसफर होती है जस्ट इन अ सेकेंड्स। इसका बेस्ट इम्पैक्ट क्या होता है? 1 लाख अभी जो गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखी है, और ये बहुत अच्छी लिमिट है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर फ़ोन चोरी हो जाए, पता लगे अकाउंट में किसी के 10, 20, 50 लाख को 1 सेकंड में निकल जाए, इसलिए इसकी 1 लाख लिमिट अच्छी है, 24 आवर्स के लिए लगती है। बाकी अगर आपको हैवी ट्रांजैक्शन करनी है तो RTGS है ही, नेफ्ट है ही बैंक का। इम्पैक्ट क्या है? फास्टर चेकआउट एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन, ये कस्टमर को हेल्प करता है कंप्लीट ऑर्डर करने में, शॉपिंग कन्वीनियंस देता है, रिड्यूसिंग कार्ड करता है। एक्सपेंशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल डिजिटल ऑप्शन अट्रैक्ट्स मोर यूजर ऑनलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर आ रहे हैं। इंक्रीज सिक्योरिटी इन ट्रांजैक्शन, इंक्रिप्शन आ रही है, पेमेंट गेटवेज आ रहे हैं, ब्लॉकचेन सेफगार्ड फाइनेंशियल डाटा, इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन कॉमर्स। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, अब आप बिजनेस सेव ऑन कैश हैंडलिंग, फिजिकल बैंकिंग, मैनुअल प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें कम होती जा रही है। सपोर्ट है जी 24/7 का विदाउट टाइम और लोकेशन रिस्ट्रिक्शन। तो ये एक असेंशियल कंपोनेंट्स है, मेमोरी एंकर आपके लिए लगा दिए हैं, क्योंकि हेडिंग तो हमें चेंज करनी ही नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, बट बेल आइकन तो दबाया नहीं है। फिर से हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को अभी लाइक करो, अभी
नहीं मिलेंगे सारे पेपर्स के सॉल्यूशन, नहीं मिलेगा लेटेस्ट अपडेट। दिखाऊं, ये देखो हर पेपर के सॉल्यूशन लगाए हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं सर मुझे इस पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिले, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये देख लो काउंसलिंग शेड्यूल आया था, कॉन्वोकेशन आई थी, सबसे पहले हमने बताई। ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हमने ला के दिए। कोई भी जॉब, एडमिशन, रिसर्च यूनिट, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। ये देखो असाइनमेंट्स आए, सॉल्यूशंस सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं। ये आज हमारी वेबसाइट unnatieducations.com पे। बच्चे इस पे ना अभी भी बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबा रहे। देखो ये रहा बेल आइकन, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है सब्सक्राइब का बेल आइकन है, ये दबाओ, ये दबाओ। लाइक बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं। यहाँ से अपडेट नहीं आपको सबसे पहले मिल रहा। ये हमारी वेबसाइट है unnatieducations.com। यहाँ पर इग्नू सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, नीचे आएंगे तो ये रहा इग्नू। यहाँ पर जाते आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, एडमिशन्स। आपको कोई नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देखने हैं, कुछ भी देखना है, आप इस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम ही देखिए, ये रहा सिलेबस। देखता हूँ तो किस कौन से सेमेस्टर का देखना है, ये लीजिए, सेकंड सेमेस्टर का देखना है, ये देख रहे हो, विद कोड, 3rd, 4th, 5th, 6th सब मिलेगा मेरे बच्चों, सब मिलेगा। अब आते हैं एक बार फिर से, एडमिशन आपको पता लग गया। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर देख लो, कोई और कोर्स में एडमिशन लेना हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था, सॉल्व्ड असाइनमेंट, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर जाएंगे आपको मिल जाएगा सब कुछ। जॉइन अस में जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेस्ट पेपर्स, ठीक है ना, गेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर पेपर तो 5 साल के आपने ले ही लिए। नोट्स भी मिल जाएंगे। सर कुछ नोट्स नहीं मिल रहे, टीम को कॉन्टैक्ट करके ले लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। शेयरिंग विद फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग बचपन में बोलते थे ना, शेयर करो पहले तो, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पेपर दोबारा दिखा देता हूँ। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरे क्वेश्चन पे है तीसरा, ई बैंकिंग, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ओह ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HTTP, HTTPS, ये तो और ही अच्छा क्वेश्चन है। वेबसाइट होस्टिंग, ये तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये 2 क्वेश्चन कराते हैं। साइबर क्राइम, सारी अच्छे क्वेश्चन है। डिजिटल सिग्नेचर, सारे नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ आपको फिर भी नॉलेज में थे। अब जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चंस, RTGS, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, IMPS का डिफरेंस। बच्चे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ई बैंकिंग होता है जब आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट द नीड फॉर फिजिकल ब्रांच विजिट्स। ये ऑपरेट करते हैं थ्रू इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइसेस एंड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट और कैश। ई बैंकिंग इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द बैंकिंग सेक्टर्स। ई बैंकिंग बिजनेस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। It is a system where funds are transferred electronically from one account to another using computers, मोबाइल फ़ोन और कोई भी डिजिटल चैनल। ये इंक्लूड करते हैं बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, ETF, सब चीज़ें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी बात, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। वाइड रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज कवर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने हो, मोबाइल एक्सेस हो, मोबाइल बैंकिंग हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स हो। अब तो हमें पता नहीं है, फ़ोन से 2 मिनट में हैंड टू हैंड बिल पेमेंट कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन करनी हो हैंड टू हैंड, फास्टेस्ट, हाथ में ही है फ़ोन, ठीक है ना। फ़ोन हमारे हाथ में है, 2 मिनट में टिक करा, ट्रांजैक्शन डन। किसी को पैसे करने हैं, कोई बिल पेमेंट करनी है, कुछ करना है, फटाफट फ़ोन उठाया, ट्रांजैक्शन डन। उसके बाद देखते हैं, बैंक रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग नीड फॉर फिजिकल ब्रांचेस, मैनुअल एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। कस्टमर रिलेशनशिप, CRM। बैंक यूज टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स, आपको एनालाइज करती है, डाटा सोर्स करती है और कस्टमर प्रोफाइलिंग करती है ताकि सर्विस डिलीवर्ड कर सके। ऑब्वियस है यार, जो भी हाई एंड कस्टमर्स है, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको ज़्यादा सर्विसेज चाहिए, तो अपने आप ही सॉफ्टवेयर CRMs वो अपने आप उठा लेते हैं। नेफ्ट मैंने आपको बताया था। चलिए, ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है ना, अगर ये पेपर में नहीं लिखा ना तो समझ लो कुछ नहीं लिखा। इसके बिना आंसर अटेम्प्ट मत करना। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। रात दिन सुनते थे, कभी करा नहीं। ये लो नंबर, फिर से नंबर आ गया, ये बता रहा आपको, पेपर ले लो अभी भी, फायदा नहीं है नहीं तो। S नंबर, सिर्फ अभी तक 17 बच्चों ने पेपर लिया, क्या फायदा है। बार बार बोल रहा हूँ पेपर लो पेपर लो, समझ ही नहीं रहे हो। 5 साल के पेपर करे बिना मत जाओ, और जब करके आओगे हमें याद करोगे, वाह सर सारा पेपर उसी में से आया। S नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मत चेंज करना हेडिंग्स। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेडिंग्स चेंज कर दी तो फिर कोई गारंटी नहीं है मार्क्स की। हेडिंग्स मत चेंज करना, ये मेरे साथ रजिस्टर उठा लो, हैंड टू हैंड अभी लिखते रहो।
डेफर्ड सेटलमेंट इन बैचेस, रियल टाइम इंडिविजुअल सेटलमेंट होती है, और ये तो इंस्टेंट ही होती है। ये स्लो होती है, फास्ट होती है, इमीडिएट होती है, सेकंड्स में इधर से क्लिक किया उधर से ओके लिया। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर लेस देन 2 लाख होता है और ये मोर देन 2 लाख से स्टार्ट होता है। नो मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूँ 1 लाख, आपकी नॉलेज के लिए। कोई फिक्स मैक्सिमम बैंक डिसाइड करता है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आरटीजीएस तो चाहे 100 करोड़ भी लगा दो, डिपेंड्स ऑन बैंक लिमिट जो भी होता है। 1 लाख जो चल रही है ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, ड्यूरिंग आरटीजीएस वर्किंग आवर्स में होता है। इसका कोई टाइम से लेना देना नहीं है। रूटीन ट्रांसफर लाइक सैलरी बिल सब कुछ होता है। हाई वैल्यू एंड सेंसिटिव ट्रांसफर होता है, इंस्टेंट लो और मीडियम वैल्यू ट्रांसफर्स। ठीक है बच्चे, कंपैरिजन करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, जितना प्रॉपर लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ये आ गया, ठीक है ना। बैच, एनी टाइम, IMPS पूरा आराम से देखेंगे, नोट करेंगे। चलिए जी, वेब सर्वर आ जाओ, एप्लीकेशन सर्वर आ जाओ। यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने का या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आपको सबसे पहले वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर ही पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, वो बस कहता है वेबसाइट बना दो, वेबसाइट बना दो। अरे यार, तुम्हें खुद को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट बनाने के अलावा। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर ये 2 असेंशियल कॉम्पोनेंट्स है ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिलीवर करना वेब कंटेंट को। जो भी वेब सर्वर होता है प्राइमरी हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है ना, और सर्विंग स्टैटिक कंटेंट, वाइल एप्लीकेशन सर्वर्स एग्जीक्यूट बिजनेस के लॉजिक्स और जनरेट्स डायनामिक कंटेंट जो अच्छे से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। वेब सर्वर्स, फिर से बेसिस आगे, इसके अंदर आगे S नंबर लिख देंगे। बेसिस के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 1 इसके अंदर मत लिखना, ऐसे गलत दिखाओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, साथ में मत लिखना। हैंडल्स HTTP प्रोटोकॉल एंड प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक हो गया, एक बार कंटेंट डाल दिया, एक बार चीज़ लिख के बता दी, उसके बाद कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमें इसके लिए, ये उनके लिए होता है जो अपनी सिर्फ एक डिजिटल प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो बंदे बाबा चेंज करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स लेना चाहते हैं, बिजनेस लॉजिक्स के अंदर उनकी कुछ कुछ नई चीज़ें आती रहती है, जैसे फैशन इंडस्ट्री है, तो उनके लिए डायनामिक साइट रहती है। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। ये बोथ वेब बेस्ड एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होती है। ये कंटेन करता है ओनली वेब कंटेनर। ये होता है वेब कंटेनर एंड EJB इंटरप्राइज जावा बीन कंटेनर। ये सुटेबल है स्टैटिक कंटेंट जैसे HTML और उसकी इमेजेस के लिए। ये सर्व करता है डायनामिक कंटेंट जनरेटेड थ्रू स्क्रिप्ट्स एंड बैकएंड लॉजिक। ये यूटिलाइज करता है फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज। ये यूटिलाइज करता है मोर सिस्टम रिसोर्सेज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन। प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये सपोर्ट ही नहीं करता मल्टी थ्रेडिंग। ये मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है फॉर हैंडलिंग मल्टी हेडिंग प्रोसेसिंग। ये लोअर करता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंपेयर टू एप्लीकेशन सर्वर्स। ये हायर प्रोसेसिंग कैपेसिटी सुटेबल फॉर हैवी वर्कलोड। ये करता है HTML और HTTP यूज़। ये HTTP GUI रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, RPC, RMI एंड अदर्स, ठीक है। चलिए क्रिटिकल इनसाइट्स देखते हैं। जो भी वेब सर्वर्स होते हैं फोकस करते हैं सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल्स पे और स्टैटिक कंटेंट पे, बल्कि एप्लीकेशन सर्वर्स इंटीग्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, मेक देम सुटेबल फॉर एडवांस बिजनेस प्रोसेस इन ई-कॉमर्स। जो भी वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर होते हैं वर्क टुगेदर करते हैं टू डिलीवर कंप्लीट वेब बेस्ड सॉल्यूशन। जो भी वेब सर्वर मैनेज होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट और बेसिक इंटरेक्शन, एप्लीकेशन सर्वर हैंडलिंग कोर बिजनेस लॉजिक एंड डायनामिक प्रोसेसिंग। ये दोनों असेंशियल है ई-कॉमर्स ऑपरेशन के लिए। ये स्पीड, फंक्शनैलिटी और स्केलेबिलिटी लेके आते हैं। मेमोरी एंकर्स तो आपको याद करने ही है। चलिए, वेबसाइट डेवलपमेंट एक घर बनाने के जैसा है, एक अच्छी शॉप बनाने का जैसा है। जितना अच्छा आप घर बनाते हैं, आप वेबसाइट भी बनाएं। मैं मानता हूँ इंडिया में यार वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उनको ना लगता ही नहीं कि वेबसाइट जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कहता हमने अच्छी वेबसाइट बनाई है, ये आप यहाँ से देखिए, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई तो बच्चों के हिसाब से वेबसाइट, यहाँ पर आप ईजी चीज़ें दीजिए। ये देख रहे हैं कैसे, हमें लगता है जैसे हमारी शॉप होती है वैसे ही ये होना चाहिए। अब जैसे हमने एडमिशन्स में देखो, हमने बच्चों को दिए हैं कि प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, हर तरीके से डिप्लोमास। आप देख रहे हैं एक प्रेजेंटेशन होती है वेबसाइट की, जैसे हमारे घर की प्रेजेंटेशन। देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स देखिए कैसे खुल रहे हैं, आप मेन्यू देख रहे हैं कैसे खुल रहे हैं। जितनी अच्छी आप वेबसाइट रखते हैं उतना बच्चों को इंटरेक्टिव लगता है, लोग इंडल्ज होते हैं। देख रहे हैं होम हाईलाइट्स क्या है, सिलेबस क्या है, बच्चे यहाँ पर जाके देख रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी बात का आप ध्यान रख सकते हैं वेबसाइट बनाते टाइम, ठीक है। फिर से जैसे हम अपने घर, अपनी शॉप बनाते हैं, हमें उतनी ही अच्छी अपनी वेबसाइट्स भी बनानी चाहिए।
ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर दो वेबसाइट के लिए भी। वेबसाइट डेवलपमेंट होता है रेफर्स टू द प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग, बिल्ड करना, मेंटेन करना। वेबसाइट डेवलपमेंट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप, जैसे रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, बिल्कुल क्रिएटिविटी लगती है, कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, कहाँ डिज़ाइन होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या चीज़ कैसे प्रेजेंट करनी है जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे। इट इंटीग्रेट्स टेक्निकल इमेजिनेशन होती है, विजुअल थिंकिंग, लेआउट कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इसे क्रिएटिव प्रोसेस क्यों कहा गया है? इट इन्वॉल्व्स इनोवेटिव रिक्वायरमेंट। जब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पर्पस ही क्या है, विजन क्या है। डेवलपर क्रिएट करता है, अंडरस्टैंड करता है टारगेट ऑडियंस और प्लान करता है फीचर जो मैच करते हैं यूजर एक्सपेक्टेशंस को। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग नीड्स, रेलेवेंट कंटेंट इज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज लॉजिकली। क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड हाउ इंफॉर्मेशन किस तरीके से दिखाई देगा। प्लानिंग रिक्वायर विजुअलाइजेशन। प्लानिंग इंक्लूड क्रिएटिंग द साइट मैप एंड डिसाइडिंग द पूरी वेबसाइट का लेआउट तैयार करो। इमेजिनेशन टू इंश्योर वेबसाइट इज इजी और नेविगेशन करने में आसानी हो। उसके एस्थेटिक्स, डिजाइनिंग यूजेस एलिमेंट जैसे कि कलर थीम, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, लेआउट, टेक्स्ट बुक हाईलाइटिंग। मॉडर्न वेबसाइट रिक्वायर फॉन्ट्स, बैलेंस वाइट स्पेस, क्लीन नेविगेशन एंड वेल प्लान्ड लेआउट्स। एक एक चीज लेआउट्स अच्छे होने चाहिए। हर छोटी सी छोटी बात का आपको ध्यान रखना है। किसी बच्चों को मेरे से बात करनी है, ये एनियल शेयर विथ फ्रेंड्स, देख रहे ना, कोई फिर नंबर दे दिया, सारा आपको जितने अच्छा ज़्यादा हो सके आप उतना बंदों को समझाइए, बताइए। अब जैसे इग्नू नोट्स पे आते हैं हम, देखिए सर्च, सबसे पहले सर्च का ऑप्शन ही दे दिया, आप बाद में आएंगे इनके ऊपर, देख रहे हैं कैसे एक एक कर्सर ऊपर कर रहा है। जितना क्लीन लेआउट, जितना ईजी रहेगा, बच्चे उतना ज़्यादा आपके पास आएंगे। ये हमारी काम है। आप लोग कोई काम सोचने जा रहे हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री की बेस्ट वेबसाइट बनाइए। Development use creating coding solution. Developer must creative using programming languages and tool to bring design ideas to life. और वो create करते हैं interactive और dynamic sessions. User friendly demands create thinking. An effective website must be initiative. ये create करती है form, feedback channels, navigation flow, involve creativity to minimize user effort. Customization of features. हर website को require करती है different interactive elements. Creative decisions are needed regarding animation, multimedia, color scheme, branding and page behavior. अच्छा, बच्चों का कमेंट आया कि सर हमें भी अच्छी वेबसाइट आती बनानी, हमें भी चांस दीजिए, हम इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन कर सकें। मोस्ट वेलकम, मेरी टीम को कांटेक्ट करो, इसके लिए भी जगह है, इसके लिए भी जगह है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए भी जगह है। लेकिन बच्चे भी पहले पेपर के लिए पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट करके टीम को रेज्यूमे सेंड कर देना और जरूर आ जाना हमारे पास। टैलेंट की हम लोग बहुत कदर करते हैं। मॉडर्न वेबसाइट्स जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट वेबसाइट। मैं किसी कोई साइट को नहीं उठाता, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इस तरीके से पुअर तरीके से वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ठीक है ना। आप लोग कंपेयर ही नहीं करना चाहते। ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट वेबसाइट, मैंने बोला ना, ये सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं है। हमारे आंसर्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, देख रहे हैं। पूरा प्रॉपर बताया ना हमने, पहले उसका क्रिटिकल इंसाइट बताया कि हमने ये सारा चीज़ें क्यों करी, फिर कंक्लूजन दिया। यही फ़र्क होता है आपके प्रेजेंटेशन में जो आपके मार्क्स लेके आता है। क्लियर है? चलिए सर, HTTP और HTTPS में फ़र्क बता दो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। स्टार्ट करते हैं। ये 2 फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स हैं यूज फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। HTTP अनेबल्स करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर और सर्वर का विदाउट इंक्रिप्शन। वेयर एस जब ये इसके आगे X लग जाता है, जैसे ही S लगेगा, इट एड्स अ सिक्योर इंक्रिप्शन लेयर थ्रू SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है और TLS। इन ई-कॉमर्स, बैंकिंग एंड ऑल साइट्स रिक्वायर HTTPS इज एसेंशियल। ठीक है ना। फिर से बेसिस ऑफ डिफरेंस आ गया। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं आराम से। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसके आगे वर्ड आ गया सिक्योर। नॉट सिक्योर, हाईली सिक्योर। नो इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन ऑफ डाटा इज एक्सचेंज। ये सुटेबल है जनरल ब्राउजिंग और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए। ये नेसेसरी है बैंकिंग, पेमेंट्स, लॉगिन पेजेस, कॉन्फिडेंशियल डाटा के लिए। ये कौन से पोर्ट पे वर्क करता है? 443 HTTPS। क्लियर है? URL प्रीफिक्स चाहिए। ऑथेंटिकेशन डज नॉट वेरीफाई वेबसाइट आइडेंटिटी, वेरीफाई करती है। ठीक है ना। हैकिंग के लिए ये खराब चीज़ है, आसान नहीं है। स्लाइटली फास्टर है क्योंकि इंक्रिप्शन है ही नहीं, थोड़ी सी स्लो है। बच्चे कहते हैं ना सर साइट कभी कभी थोड़ी स्लो खुलती है। बेटा इंक्रिप्टेड है, आपका डाटा लीक नहीं होएगा, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हम ले ही नहीं रहे हैं, हमें चाहिए नहीं। ठीक है ना। नॉट सुटेबल फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन, सुटेबल फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। अब आया समझ? मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने बिजनेस में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो,
सिर्फ सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और पहले फिर से बोल रहा हूँ, इतने से लाइक्स और सब्सक्राइब आया नहीं, इतने बच्चे वीडियो देख रहे हो, अरे नहीं मिलेंगे, फिर खो जाएगा ये। वेरी गुड, बेल आइकन भी दबाओ, सिर्फ लाइक नहीं, बेल आइकन भी दबाना आपको। सर 4 साल के भी पेपर ले सकते हैं, अरे बेटे 4 साल के ले, क्या फ़र्क है। मैं तो 5 साल बोल चुका हूँ, तुम 1 साल कम कर लोगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। 40 की जगह 32 क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या फ़र्क है। टाइम है तो 40 पढ़ लो, टाइम कम है 32 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अब वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर एक जगह होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ विकासपुरी में घर है, जनकपुरी में घर, हमारा इंस्टीट्यूट विकासपुरी में, ठीक है ना। तो ये जगह जहाँ पे, ऐसे ही जो आपकी वेबसाइट होती है उसे भी तो एक जगह चाहिए, उस जगह को बोलते हैं होस्टिंग करना। इट रेफर्स टू द सर्विस दैट एनेबल इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। तो जो होस्टिंग कंपनी होती है, जगह होती है विकासपुरी, जनकपुरी, ये एलोकेट करती है स्पेस ऑन वेब सर्वर की, जहाँ पर आप अपनी फाइल्स रख सको, इंश्योर कर सको कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी, ताकि वेबसाइट जाए ना। जितनी अच्छी होस्टिंग होगी उतना वेबसाइट डाउन कम होती है। Hosting is essential for displaying web content globally, maintain uptime, गिरे ना, और support the functioning of website. वेबसाइट होस्टिंग जो है वो एक ऑनलाइन सर्विस है इन विच सर्विस प्रोवाइडर स्टोर्स वेबसाइट डाटा सच एज वेब पेजेस, इमेजेस, स्क्रिप्ट और मल्टीमीडिया। अ सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है ना। व्हेन अ यूजर एंटर द डोमेन नेम इन अ ब्राउजर, द होस्टिंग सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट और उसको प्रोसेस करता है एंड डिलीवर्स करता है वेब पेज। Hosting ensures that the website remain available 24/7, supported by power backups, dedicated IP और high speed connectivity। अब होस्टिंग क्या होती है, एक होता है बच्चा शेयर्ड होस्टिंग, आपका काम नया है तो ठीक है ना, तो और आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपको वेबसाइट का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल वही है, आपको अपने घर जड़ से रहना है, जैसे आपके 4 के 4 फ्लोर अपने हो, ठीक है ना। नहीं सर मैं शेयर्ड में रह लूँगा, फ्लोर वाइज जैसे दिल्ली में बिके हुए हैं, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह लूँगा, सेकंड फ्लोर पे रह लूँगा, थर्ड फ्लोर पे रह लूँगा, आपके लिए मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल शेयर्ड होस्टिंग की तरह होता है। मतलब क्या कहते हैं ना, एक ही ज़मीन है लेकिन बहुत सारे बंदे रह रहे हैं, ठीक है ना। अब अपार्टमेंट लगा लो, शेयर्ड होस्टिंग में तरह तरह की होती है, आप प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि सर मैं एक ऐसी लैंड में रहता हूँ जहाँ पर फॉर एग्जांपल 30 वो है फ्लैट्स हैं, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा फ्लैट्स होंगे उतने ज़्यादा शेयर्ड हाउसिंग और पैसे उतने कम होते जाते हैं। अगर आपका काम बड़े लेवल का नहीं है, आपको सिर्फ एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो शेयर्ड हाउसिंग ठीक है। वीपीएस क्या हो गया, नहीं सर मुझे डेडिकेटेड स्पेस चाहिए, फिजिकल सर्वर इज डिवाइडेड इनटू वर्चुअल कंपार्टमेंट, ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ऑन स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन। ये मोर कस्टमाइजेशन स्टेबिलिटी होती है, ये इससे बड़ा है वर्चुअल वीपीएस होस्टिंग। सर मैं वीपीएस होस्टिंग प्रेफर करूंगा। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग क्या होता है, अब ये होती है एक्सक्लूसिवली एलोकेटेड टू वन वेबसाइट, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज यही लेती है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, ये भी ठीक है मीडियम ट्रैफिक के लिए। मैं कहता हूँ मेरे पास 1-2 लाख बच्चे आ रहे हैं, 3 लाख बच्चे आ रहे हैं मंथली, तो मैं वीपीएस लेना प्रेफर करूँगा। डेडिकेटेड आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, 10 लाख बच्चे महीने में सर्फ हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो मेरे को डेडिकेटेड पे जाना पड़ेगा। ये मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ। आपका क्या काम है, कपड़ों का काम है, ई कॉमर्स का काम है, तो बच्चों फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का बिजनेस है, वहाँ पर तो आपको वीपीएस वैसे ही देना चाहिए। कस्टमर कहते हैं ना फिक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर आप फटाफट अलग अलग जगह जाके चीज़ें देख सके। कस्टमर को जितना इजी इंटरफेस लगेगा, जितना अच्छा इंटरफेस लगेगा, उतना ज़्यादा वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इन चीज़ों को लेते टाइम बस आप ये चीज़ ध्यान रखना। हाई परफॉर्मेंस, मैक्सिमम सिक्योरिटी, ये कॉस्टली होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैवी ट्रैफिक होता है। क्लाउड होस्टिंग यूजेस मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सर्वर्स फॉर्मिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। ये स्केलेबल है, रिड्यूस करता है डाउन टाइम, प्रोवाइड ऑन डिमांड रिसोर्सेज सुटेबल फॉर ग्रोइंग वेबसाइट्स रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मैनेज होस्टिंग क्या होता है, द यूजर लीजेज अ सर्वर बट डज नॉट गेट अ फुल कंट्रोल, उसको मिलता ही नहीं है। प्रोवाइड मैनेज कॉन्फिगरेशन, सिक्योरिटी अपडेट्स और मेंटेनेंस, ये आइडल है फॉर यूजर लैकिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज। को लोकेशन होस्टिंग क्या होता है, यूजर ऑन द सर्वर हार्डवेयर बट प्लेसेस इट ऑन द होस्टिंग प्रोवाइडर डाटा सेंटर। जो भी प्रोवाइडर होता है ऑफर पावर, नेटवर्क एक्सेस और सिक्योरिटी देता है। क्लस्टर्ड होस्टिंग, इस मॉडल में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स होस्ट द सेम कंटेंट, इंप्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये इनहेंस करता है परफॉर्मेंस और यूजफुल होता है हाई अवेलेबिलिटी वेबसाइट्स के लिए। ग्रिड होस्टिंग क्या होता है, यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स दैट एक्ट कलेक्टिवली एज अ ग्रिड। ये रिड्यूस करता है डाउन टाइम्स और हैंडल करता है सडन स्पाइक्स आते हैं ना, ट्रैफिक कभी कभी उनसे बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर से कंक्लूजन और ये आपके सामने। साइबर क्राइम, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ता जा रहा है।
आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये टारगेट इंफॉर्मेशन डिवाइसेस नेटवर्क एंड डिजिटल आइडेंटिटीज, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, आप किसी का छेड़ रहे हैं, किसी का पर्सनल डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये साइबर क्राइम है। बेटे मजाक में भी मत करना ये चीज़। पहले इतने लॉ स्ट्रिक्ट हो चाहे ना हो, आज छोड़ती नहीं है गवर्नमेंट। साइबर क्राइम के लिए माफ़ी नहीं है, ये इलीगल एक्ट है। इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज अ टूल, टारगेट और बोथ। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी मिसयूज, डिजिटल डिस्ट्रप्शन, ये डैमेज करता है सिस्टम को, स्टील करना इंफॉर्मेशन, मिसलीड यूजर और डिस्टर्ब डिजिटल ऑपरेशंस। आ रहा है? चलिए सबसे पहले देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ हैकिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर बोल रहा हूँ, सेम रखनी है हेडिंग सेम रख रही है। वेरी गुड, 30 बच्चों ने पेपर ले लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और बच्चे चाहिए। आप लोग 5 साल के पेपर ले रहे हैं, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमने पहले ही टू द पॉइंट आंसर्स लिखे, पहले ही टू द पॉइंट्स, और अब इतनी देर हो गई है और इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स क्या शेयर करो भैया, क्लासेस चल रही है, पूरे पेपर के सॉल्यूशन मिल गए, टू द पॉइंट आंसर मिल गए, जल्दी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू स्टील, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। कोई भी सेंडिंग करना फ्रॉडलेंट ईमेल मैसेजेस टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव डाटा लाइक पासवर्ड और बैंक डिटेल। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना टू इम्पर्सोनेट समवन फॉर फाइनेंशियल और इलीगल गेन्स। इंस्टॉल कर देना हार्मफुल सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर और रैंसम डैमेज और उसके सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करना। साइबर स्टॉकिंग, हैरेस करना, थ्रेटन करना ऑनलाइन थ्रू कॉन्टिन्यूस मैसेज मॉनिटरिंग करना। फ्लड सर्वर विद एक्सेसिव ट्रैफिक कॉजिंग देम टू क्रैश एंड डिसरप्ट सर्विस, मतलब एक साथ बहुत सारे ट्रैफिक आ गया। ऑनलाइन फ्रॉड, डिसेप्टिव एक्टिविटीज सच एज फेक शॉपिंग वेबसाइट, फॉल्स एडवर्टीजमेंट एंड फाइनेंशियल स्कैम्स। डाटा ब्रीच क्या होता है? आपने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सपोजर किया कॉन्फिडेंशियल डाटा को, स्टोर्ड इन अ सिस्टम और नेटवर्क। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? अनऑथराइज्ड कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ कॉपीराइट डिजिटल कंटेंट। ठीक है ना बच्चे, कॉपी राइटिंग बहुत ख़राब चीज़ है। आप किसी का भी कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट उनकी परमिशन के। ईमेल स्पूफिंग, सेंडिंग ईमेल्स विद अ फॉल्स सेंडर आइडेंटिटी टू मिसलीड द रिसीवर। आप किसी और के आइडेंटिटी से बन के आप उनको मेल्स भेज रहे हो। मेमोरी एंकर सामने है, कंक्लूजन आपके सामने लिखा हुआ है। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेजरली पेपर दिखा दिया है, बाकी आप पेपर के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट करें, उन्नति को कांटेक्ट करें, अभी लेट मत करें, फटाफट शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।